मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होते से ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की लिस्ट जारी कर दी है। उज्जैन के दक्षिण विधानसभा से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भरोसा जताया है। वहीं चुनाव केंद्रीय समिति ने आपसी सहमति बनाकर उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट से मोहन यादव को टिकट दिया है। टिकट की घोषणा होते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में मोहन यादव के कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला। मोहन यादव के स्वागत के लिए पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई। मीडिया से चर्चा में मोहन यादव ने बताया, पार्टी ने उन पर विश्वास किया, उन्हें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा ने हमेशा विकास किया है और भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस बार चुनाव विकास को लेकर होगा। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टी ने मेरे व्यक्तिगत स्तर पर विचार करके ये जो मौका दिया, मैं पार्टी का आभारी हूँ। और यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी यशस्वी अमित शाह जी, इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे यहाँ चुनाव का सारा प्रबंधन देख रहे भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुनाथ शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभारी भी हूं। और जिस प्रकार से पार्टी ने विश्वास किया है, मेरे साथ माननीय जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी मौजूद हैं, यहाँ सभी कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में मौजूद हैं। हम सब मिलकर के उज्जैन के विकास का संकल्प जो किया हुआ उस पर लगातार खरे उतरेंगे और जनता से एक बार फिर आशीर्वाद लेने जाएंगे। पिछले कामों के बलबूते पर मैं हृदय से आभारी हूँ। इस नाते से भी उच्च शिक्षा विभाग में देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई किसी प्रदेश में, तो वो मध्य प्रदेश में लागू हुई। मेरे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 54 नए कॉलेज खोले गए, 20 से ज़्यादा महाविद्यालय में संकाय हमने खोले हैं। इसी प्रकार से लगभग 3750 से ज़्यादा नए पदों को पीएससी से भरने के लिए हमने पीएससी तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से गुणात्मक शिक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग में नवाचार किए गए, विभिन्न प्रकार के भवन और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, यही कारण है कि पूरे देश का सबसे नंबर 1 A++ ग्रेड का कॉलेज सरकारी स्तर का उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय बना है। जीवाजी विश्वविद्यालय A++ ग्रेड का हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के कामों के बलबूते पर निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाने वाले हैं और जनता हमारे को निश्चित रूप से जो दिख रहा है वो अभी से आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सब मिलकर के, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते से ये व्यक्ति की घोषणा होती है, असली में तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता हमको यश देगी। महाकाल बाबा की कृपा होने वाली है। महाकाल बाबा, हम सबको जानकारी में है कि जब जब कुंभ मेला आता, सिंहस्था का आयोजन होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आज़ादी के बाद से लगातार ये जो क्रम जारी है, हम सब उसको एक बार फिर अपने आंखों से फलीभूत होते दिखाई देंगे। और सिंहस्थ के कारण से उज्जैन में जो विकास के नए दरवाजे खुलेंगे, अभी ही 8000 करोड़ के काम उज्जैन में चल रहा है। ऐसे में और भविष्य की बड़ी संभावना सिंहस्थ को लेकर के है कि दुनिया की अद्वितीय नगरी उज्जैन बनाना है। मैं आप सबके भरोसे से कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उज्जैन में और विकास के 4 चांद लगेंगे। देखिए, कांग्रेस कोमा में है, कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो गई है। कांग्रेस के अंदर के झगड़े, कांग्रेस के अंदर की अंतरूनी कलह ये बाधा बन रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र में अपनी अपनी पार्टी अपने अपने ढंग से चलती है। कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवार एक के बाद एक घोषित करते हुए 4थी सूची तक आ गई है। इसका अर्थ ये कि हम चुनाव के प्रति भी अलर्ट है, पार्टी संगठन रचना सब में अलर्ट है और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर, देखिए जनता सब जानती है 50 साल तक कांग्रेस के अपनी सरकार में रहते कभी महाकाल की चिंता नहीं की, कभी काम नहीं किया। ऐसे में उनके द्वारा किए गए कोई बात का भी
मैं तो जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूँ। जनता सब जानती है, जनता जवाब दे चुकी है। कांग्रेस पूरी तौर पे प्रदेश में नकारी जा चुकी है और कांग्रेस की इसीलिए वाइस खत्म हुई है, तो स्वाभाविक कीमत कांग्रेस चुकाएगी।